जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड में रिव्यू टेप। इसके पहले हमने होम टेप, फाइल टेप, इंसर्ट टेप, डिजाइन टेप, पेज लेआउट टेप पढ़ चुके हैं। इन सब वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके कंप्यूटर नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एमएस वर्ड को जितनी भी वीडियोस बनाई हैं अभी तक, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज अपन देखते हैं रिव्यू टेप के बारे में। आज अपन रिव्यू टेप को पूरा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिव्यू टेप की शॉर्टकट की। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस आर। रिव्यू टेप की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस आर। ठीक है, रिव्यू टेप की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस आर। चलिए हम अब रिव्यू टेप के सारे ग्रुप और एक एक टूल समझते हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है प्रूफिंग। सबसे पहला ग्रुप आता है प्रूफिंग। दोस्तों, ये आता है प्रूफिंग नाम का ग्रुप। जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसको ही थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफिंग नाम का ग्रुप में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, थिसोरस एंड वर्ड काउंट। इसमें होती हैं तीन चीजें, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, थिसोरस, वर्ड काउंट। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सभी को समझते हैं इसका क्या यूज होता है शॉर्टकट की। सबसे पहले देखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो नाम से टूल है, इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। F7 का मतलब है दोस्तों, जो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, जो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, उनमें ही F7 नाम से एक की होती है। ठीक है, उसको जब आप दबाएंगे तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर खुल जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाएगी। दूसरा टूल आता है हमारा थिसोरस नाम से। दूसरा टूल आता है हमारा थिसोरस, थी से रस। दूसरा टूल आता है हमारा थिसोरस। इसकी शॉर्टकट की भी दोस्तों स्पेलिंग ग्रामर चेकर जैसे समान होती है। जैसे इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है SHIFT, शिफ्ट प्लस F7। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। थिसोरस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। स्पेलिंग ग्रामर चेकर की शॉर्टकट की होती है F7। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे स्पेल एंड ग्रामर चेकर और थिसोरस की शॉर्टकट की। अब देखते हैं थिसोरस का यूज किसके लिए किया जाता है। दोस्तों, थिसोरस का यूज जो है एक शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे अपन गूगल पर कोई शब्द के पर्यायवाची ढूंढते हैं, ऐसे ही थिसोरस के जरिए हम किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई शब्द लिखा, माना कि मैंने लिखा होम, होम लिखा जैसे, तो अपन इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस F7 दबाएंगे। शिफ्ट प्लस F7 दबाएंगे या फिर अपन इस टूल पर क्लिक करेंगे, थिसोरस नाम के टूल पर क्लिक करेंगे तो हमें इस होम शब्द के पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, इस होम शब्द के पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है अपना रीड अलाउड स्पीच। रीड अलाउड स्पीच, माना कि हमने कोई डॉक्यूमेंट हमने खोला हुआ है, उसमें कोई वॉइस नोट डला हुआ है, अगर हम उसको सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जी ऑप्शन उतना आईएमपी नहीं है, लेकिन ये थिसोरस स्पेल एंड ग्रामर चेकर आईएमपी है। आपको नीचे दिख रहा होगा वर्ड काउंट। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वर्ड काउंट कहाँ पे लिखा है। आपको नीचे दिख रहा होगा, देखो अब आपको नीचे दिख रहा होगा ये वर्ड
काउंट। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने शब्द टाइप करके रखे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने शब्द टाइप करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट है आपका, आपने उसमें कोई एप्लीकेशन या कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो उसमें जैसे आपने 500, ठीक है, या फिर जितने भी आपने शब्द टाइप किए हैं, वो सारे पेज के नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नीचे आपके वर्ड काउंट में दिखते हैं। अगर आप कस्टमाइज तरीके से देखना चाहते हैं तो इसमें वर्ड काउंट पर आप क्लिक करेंगे, आपने जितने भी शब्द टाइप किए हैं सारे शब्द आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपने कितने शब्द टाइप कर लिए अपने डॉक्यूमेंट में। अपना एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं। आगे आगे देखते हैं अपन। देखो अपन ने जे तो देख ही लिया, रीडिंग अलाउड स्पीच, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। आगे आता है चेक एबिलिटी। चेक एबिलिटी का मतलब होता है अपन एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है दो लोगों में साझा कर सकते हैं, कि दो लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं। तो इसमें दिखाता है कि कोई और क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिख रहा होगा आपको ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब है अपन को कोई भाषा, भाषा मतलब कि ट्रांसलेट करनी है हिंदी से इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है हमारे डॉक्यूमेंट में। कभी कभी क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट कोई और लैंग्वेज में होता है, हम वो लैंग्वेज जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो हम ट्रांसलेट का यूज करते हैं, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट की भाषा को बदल सकते हैं। ठीक है, आगे आपको टूल दिख रहा होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज नाम से आपको टूल दिख रहा होगा। आप गूगल से इसमें लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं और गूगल से आप इसमें सब ढूंढ सकते हैं। जो आपको देखो पीछे आपको एक पृथ्वी बनी दिख रही होगी, जो लोगो होता है गूगल का, ठीक है, इंटरनेट का। आगे देखते हैं अपन। आगे आता रहा हमारा कमेंट नाम से ग्रुप आता है। कमेंट नाम से एक ग्रुप आता है, इसको थोड़ा समझने लायक है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का मतलब है दोस्तों, जैसे अपन ने डॉक्यूमेंट बनाया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने 2 3 4 लाइन टाइप की, अगर आपको बीच में कहीं पे कुछ कमेंट देनी, कोई टिप्पणी देनी, तो आप वहां पर कर्सर ले जाएंगे और कमेंट नाम के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऐसा, वहां पर आप जो भी लिखेंगे, जब जो भी आपने लिख दिया कमेंट में, आपने कमेंट ऐड कर दी, अब वो कमेंट आपको वैसे दिखेगी नहीं, लेकिन जब आप उस लाइन पर एरो लेकर जाएंगे, उस लाइन पर एरो लेकर जाएंगे, तो वो कमेंट शो हो जाएगी, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बिगड़ेगा भी नहीं, और कमेंट देखना चाहते हो तो अपन देख भी सकते हैं। और नीचे दिख रहा होगा आपको डिलीट नाम से ऑप्शन। इस डिलीट का मतलब है जो आपने कमेंट बनाई है, लिखी है, उसको हटाना चाहते हैं। प्रीवियस मतलब कमेंट देखना चाहते हैं, प्रीवियस। नेक्स्ट का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है जो, इसका मतलब है कि अपन अपन ने डॉक्यूमेंट में 4 5 कमेंट जोड़ी, जितनी भी मतलब एक से अधिक कमेंट जोड़ी, तो हम उस दूसरी कमेंट पर जाना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट हम कमेंट टू कमेंट जंप करना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट कमेंट का यूज करेंगे। आगे लिख रहा होगा आपको शो कमेंट। शो कमेंट का मतलब है कि हमें एक साथ सारी कमेंट शो करनी, एक साथ हमें सारी कमेंट शो करनी, तो हम जाएंगे शो कमेंट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब है दोस्तों, ट्रैक चेंज का मतलब है, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट है, हम कोई डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, ठीक है, ये कोई डॉक्यूमेंट है, पहले से बना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, हम इसमें जो भी चीज चेंज करेंगे वो हमें रेड कलर से दिखाई देगी। जो भी चीज हम चेंज करेंगे वो हमें रेड कलर से दिखाई देगी। ठीक है, ट्रैक चेंज मतलब वो दिखाता है कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट में चेंज किया। यहाँ दिख रहा होगा आपको सिंपल मार्कअप, ये ट्रैक चेंज का ही पार्ट है। सिंपल मार्कअप माना कि जैसे हमने जहां जहां चेंज किया वो जगह हमें रेड कलर से दिखाई देगी, हम उसको चेंज करना चाहें,
हमें रेड कलर दिख रहा है, हम चलो ठीक है उसको एक्सेप्ट कर लो, हमें जो भी चेंज किया है, तो हम सारा ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। आगे दिख रहा होगा आपको शो मार्कअप, यानी कि हमने जो जो डॉक्यूमेंट में चेंज किया है, जितने भी शब्द चेंज किए हैं, जो जो चीज डॉक्यूमेंट में चेंज की है, सारी चीजें आपको रेड कलर से दिख जाएंगी, ठीक है। आगे दिख रहा होगा आपको रिव्यू पैनल। रिव्यू पैनल का मतलब है कि आप जो भी चीज देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं रिव्यू में। रिव्यू का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। यहाँ शो मार्कअप को थोड़ा नीचे डिटेल में बताया गया। शो मार्कअप का मतलब है जैसे आप कमेंट देखना चाहते हैं, स्पेशली आप कमेंट देखना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। जो जो चीज आपका उसमें डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं, स्पेशली जैसे कि आप शो मार्कअप में हर एक चीज भी देख सकते हैं, लेकिन आप शो मार्कअप में आप देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ देखनी है कि हमने कितनी कमेंट ऐड की हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट में एडिट की है, हमें देखना है कि हमने कितनी कमेंट्स ऐड की हैं। आप वो देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग देख सकते हैं, मतलब कस्टमाइज तरीके से भी आप देख सकते हैं। आगे आता है हमारा चेंज नाम से ग्रुप। चेंज नाम से ग्रुप, जो भी हमने डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने जो जो चीज चेंज की है या एडिट की है, ठीक है, जो जो चीज हमने चेंज एडिट की है डॉक्यूमेंट में, उसको हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर ली, जो जो चीज चेंज हुई है उसको हमने स्वीकार कर लिया। अगर हम स्वीकार नहीं करना चाहते तो इस वाले टूल पर क्लिक करेंगे। हम बैक जाना चाहते हैं तो इस पर, और आगे जाना चाहते हैं तो इस पर, ठीक है। आगे दिखते हैं। आगे आता है हमारा कंपेयर नाम से एक आता है ऑप टूल। टूल और ग्रुप दोनों का नाम एक ही है, कंपेयर, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, दोनों को एक साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई बुक लिख रहे हैं अगर, या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो हम दो डॉक्यूमेंट को अलग अलग आधार पर बनाते हैं। जैसे कि दोनों डॉक्यूमेंट का टॉपिक एक ही है, लेकिन अपनी भाषा अलग अलग होती है, तो अपन कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट अच्छा बना, कौन सा डॉक्यूमेंट बेकार बना, क्या कमी रह गई कोई डॉक्यूमेंट में। दोनों को एक साथ खोलकर हम कंपेयर कर सकते हैं इस टूल से, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे आता है हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, हमने कोई डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको हम लॉक करना चाहते हैं। लॉक करने से मतलब है दोस्तों, उस जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उसको सेव कर दिया, अब हम उस डॉक्यूमेंट को किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी को हमने सेंड किया, किसी को हमने सेंड किया कि भैया आप देख के बताओ डॉक्यूमेंट कैसा बना, तो भाई वो तो आपका डॉक्यूमेंट चुरा लेगा, अब उसमें कुछ एडिट करके आपको सेंड कर सकता है, ठीक है। आप उसको पता कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट नाम के टूल पर जाना है और उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट लॉक हो जाएगा। सामने वाला सिर्फ उसको रीड कर सकता है, ठीक है। सामने वाला उसको रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। सामने वाला उसको सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। आपने अगर डॉक्यूमेंट लॉक कर दिया, यानी प्रोटेक्ट कर दिया, तो सामने वाला इंसान जो भी है, जिसको भी ये फाइल मिलेगी, वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकेगा, कभी भी उसको राइट नहीं कर सकेगा, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकेगा, सिर्फ उसको रीड कर सकेगा। आगे अपन को दिख रहा होगा ऑप्शन हाइड इंक। हाइड इंक का मतलब है दोस्तों, हाइड इंक का मतलब है जैसे कि मैं अभी आपको पेन टेप के द्वारा लिख कर समझा रहा हूँ, पेन टेप के द्वारा लिख कर समझा रहा हूँ, जो भी मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ये सारी चीजें अगर मैं डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें अपन डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अपन तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं, टाइप के द्वारा अपन उसको समझते हैं। अपन ने डॉक्यूमेंट टाइप किया, लेकिन अपन चाहते हैं मैं कुछ हाथ के जरिए, हैंड राइटिंग के जरिए, मतलब कि हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग जो होती है वो वाले नोट्स मैं अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो अपन इस वाले टूल पर क्लिक करेंगे तो वो शो और हाइड दोनों कर सकेगा अपनी हैंड राइटिंग नोट्स से, ठीक है, हैंड राइटिंग से। आगे दिख रहा होगा आपको लिंक नोट्स। लिंक नोट्स का मतलब है अपन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी नोट्स
लिंक करना चाहते हैं, कोई भी नोट्स लिंक करना चाहते हैं, तो अपन इस वाले टूल से करेंगे। मतलब इसमें अपन वन नोट बना भी सकते हैं। वन नोट जिस सॉफ्टवेयर का नाम है, वन नोट जिस सॉफ्टवेयर का नाम है, जिस सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें अपन कोई भी नोट बना सकते हैं, डाल सकते हैं कभी भी। और जो नोट बनाया है वो हम अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। वीडियो हुई खत्म। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।